नमस्कार। चले थे तो हम सफर पे, लेकिन अचानक से बारिश हो गई और बारिश में हम एक जगह बैठे हुए हैं। और जो जगह है वो मैं बता देता हूँ कहाँ है। जगह मसरख बाजार में, गोला में हम लोग स्थित हैं। मसरख जाना पहचाना नाम है आप लोगों के लिए, कोई नया नाम नहीं है। मसरख का नाम बहुत चर्चित रहा है बहुत सारी बातों के लिए। खैर, उन सब चीज़ों पे अभी बात नहीं करेंगे। तो मसरख के गोला में है, बाजार में है, हम लोग मेन मार्केट में स्थित हैं। यहाँ पे बारिश हो रही है और हम एक परिचित के यहाँ आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे आज। हमारे साथ मौजूद हैं दुर्गेश कुमार जी। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी के बारे में आपको बताते चले। दुर्गेश जी भारतीय जनता पार्टी के इस मसरख प्रखंड के अध्यक्ष हैं और साथ ही जिला में जो 20 सूत्री कार्यक्रम चलता है विकास के लिए सरकार की तरफ से, उसके भी प्रखंड के अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ मशरख नगर पंचायत के पूर्व मेयर प्रत्याशी मीना देवी के सुपुत्र भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं। तो दुर्गेश जी, इसी पे बातचीत करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे कि चूंकि मशरख नगर पंचायत जो है काफी नाम है मशरख का। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में अब तो नाम हो चुका है मशरख का। सारण जिले का मशरख जो जगह है, लेकिन जब हम यहाँ मार्केट में घूमे फिरे, हमने स्थितियों को जब देखा तो कोई बहुत ज्यादा मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुए। लगा कि बहुत कुछ बढ़िया नहीं है। बाकी और जगहों को देख रहे हैं तो काफी चीजें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है, ये बताइए। पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मशरख की धरती पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और वंदन है। और आपके चैनल को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड लेवल पे आज पत्रकारिता करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। क्या ऐसी स्थिति क्यों है? बेतरतीब विकास इसको कहा जा सकता है कि पूरे मशरख का जो नगर पंचायत करे, बेतरतीब विकास क्यों है? कहने का मतलब है मशरख नगर पंचायत एक पहले तो ये 2022 में नगर पंचायत घोषित हुआ। उसके बाद 23 से अपना वो सिस्टम में आया। सिस्टम में आने के बाद जितना विकास होना चाहिए था वो विकास यहाँ नहीं हो पाता है। यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद द्वारा चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। आप चाहे रोड की जांच कर लें, चाहे नाली की बात हो, चाहे यहाँ सफाई की बात हो, आप सफाई देख सकते हैं, कचरा जहाँ तहाँ पड़ा रहता है। आज संडे है लेकिन यहाँ एक सप्ताह से हमारे मोहल्ले में 7 और 8 में अभी तक कचरा उठाव नहीं किया गया है। तीसरी बात है कि यहाँ किसी भी प्रतिनिधि को आप प्रतिनिधि को कहिए, चाहे अधिकारी को कहिए, अधिकारी कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन कोई कार्य करने को तैयार नहीं है। यहाँ हाई मास्क लाइट में करोड़ों का घोटाला हुआ है, सफाई में करोड़ों का घोटाला हो रहा है हर साल। क्योंकि यहाँ सफाई जो कर्मी है, सफाई कर्मी यहाँ पहले 78 थे, उसके बाद 95 हुए। उसके बावजूद भी सौर सफाई का जो व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, बजट बढ़ गया। पहले पंचायत था। पंचायत के पहले मुखिया कौन थे? यहाँ के दिलीप महतो मुखिया थे। आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट है, अभी भी आरक्षित सीट है। बजट भी बढ़ गया है, पहले कम था अब ज्यादा हो गया है, फिर भी स्थिति जैसी की तैसी है। और सबसे बड़ा स्टेशन रोड की एक मुद्दा है जो मुख्य सड़क जो जंक्शन को जोड़ती है और SH 73 को जोड़ती है, जो छपरा SH 90 से होते हुए मोहम्मदपुर को जाती है। एकमात्र वो मुख्य सड़क है, लेकिन उस पे आज तक उस रोड की पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हुई। करोड़ों की लागत से नाली बनी, लेकिन उस नाली का उस पानी निकासी से कोई संपर्क ही नहीं है। बिना इंजीनियर, बिना नापी जोखी के जैसे तैसे लूट घसोट करने के चक्कर में उसको बना दिया गया और करोड़ों का सरकार का नुकसान हुआ, लेकिन उससे कोई ग्रामीणों को, आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। हेवी रेनफॉल होता है, मतलब खूब बारिश होती है, तेज ज्यादा बारिश होती है, 4 दिन 8 दिन 10 दिन, तब क्या स्थिति होती है मशरख बाजार की? मशरख 4 दिन 8 दिन की बात हटा दीजिए, अगर 10 मिनट सूद से पानी हो जाए तो हमारी माँ बहनों को भी घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उनको भी पल्लू उठा के और बीच बाजार में चलने जैसी नौबत हो जाती है। पूरा पानी भर जाता है जी। उसके लिए आप अभी जाएंगे तो बरसात तो हो ही चुकी है, उसके लिए यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन उसके लिए बोरिंग खरीदा गया, लेकिन बोरिंग का भी कोई यूज नहीं है। केवल पैसा का यहाँ
वो दुरुपयोग किया जा रहा है और भ्रष्टाचार तो कण कण में भरा हुआ है। अगर सूद से जांच कर दिया जाए तो हर चीज में हथकड़ी पार्षद और मुख्य पार्षद और संयुक्त अधिकारी को लगना है। उल्टा सवाल आपसे ही हो जाएगा मेरा, आप तो 20 सूत्री के अध्यक्ष भी हैं, सरकार में हैं, क्यों नहीं आप कार्रवाई करवाते हैं? भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमारे अधीन हमारे सचिव बीडीओ साहब हैं और उनके अंडर ईओ आते हैं। हमने बिसूत्री में बैठक में उनको नोटिस भेजा था, लेकिन वहाँ के ईओ जो है बिसूत्री के बैठक में नहीं आए हैं। फिर दोबारा उनको नोटिस अभी इस माह हमने बिसूत्री की बैठक में बीडीओ साहब को बोला है। फिर नोटिस जाएगा, नहीं आएगा तो आगे हम सरकार के पास लिखित यहाँ से प्रतिवेदन भेजेंगे कि यहाँ के ईओ जो है बैठक में शामिल नहीं होते। मतलब कि भ्रष्टाचार जो है उसके आप खिलाफ आप लगातार संघर्ष में हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, आगे भी मेरी लड़ाई रहेगी। हम चुनाव भी लड़े थे, अपनी माँ को प्रत्याशी बनाए थे, लेकिन किसी कारणवश यहाँ बूथ पे कैप्चरिंग हुआ, जिस वजह से हम लोग पूरा परिवार जेल जा चुके हैं और हम लोग चुनाव हार गए। कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, खैर चुनाव है, आगे आप देखिएगा चुनाव में क्या होता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे मसरख नगर पंचायत की स्थिति के बारे में। दुर्गेश जी हमारे साथ हैं, जो कि 20 सूत्री प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं और छपरा भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद, आपका भी वेलकम है, स्वागत। अभी तक के लिए